अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अगर लेंथेनाइट्स को देखें तो कुछ लेंथेनाइट को छोड़कर सारे के सारे लेंथेनाइट हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे पहला है लेंथेनम, लेंथेनम प्लस। देखो इसके दो इलेक्ट्रॉन एस से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा। रिमेन्स में इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इसी तरह मैं लुटीशियम प्लस 3 की तरफ जाऊं, उसके भी दो इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेंगे, एस में से निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा, डी में से निकलेगा। रिमेन्स में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरह मैं यूटर्बियम प्लस 2 की तरफ जाऊं तो देखो जी, इसको अगर मैं देखूं तो इसके पास दो s पे इलेक्ट्रॉन है, 4s कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। दोनों के दोनों जब निकलेंगे प्लस 2 चार्ज जाएगा। रिमेन्स में कोई एम्पियर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इसी तरह मैं सीरियम प्लस 4 की तरफ चले जाऊं तो देखो जी, इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल गए एस से, एक एफ से, एक डी से। रिमेन्स में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ये भी हमारे पास क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो देखो वन बाय वन लेकर जाएंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ स्पिन मूवमेंट होती है, लेकिन एफ में कौन सी होती है, दोनों होती है। तो इनको दोनों साथ साथ में देखेंगे। तो देखो ऑल द लेंथेनाइट्स एक्सेप्ट यही लेंथेनम प्लस 3, लुटीशियम प्लस 3, यूटर्बियम प्लस 2 एंड सीरियम प्लस 4 आर पैरा मैग्नेटिक। इनको छोड़ के सारे क्या थे, पैरा मैग्नेटिक। बिकॉज दे हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, पैरा मैग्नेटिक होते हैं। अच्छा जी, अगर हम इनके मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट डी ब्लॉक के मुकाबले में क्या होता है, डिफरेंट होता है। इनका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम इनका मैग्नेटिक मूवमेंट हम अगर कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक एलिमेंट तो डिफरेंट होता है। हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट। तो देखो एक बात लिखो, फिर मैं समझाता हूं कि किस तरह से ये डिफरेंट। तो चलो समझो, जैसे मेरे पास कोई भी मैंने एटम लिया, इसके मैं एक ही और बाइट लिखूं। देखो जी, ये मेरे पास क्या है, 4 है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, 5d, और ये मेरे पास क्या है, 6। अच्छा जी, देखो जी, मेरे पास जब लिगेंड आए, मेरे पास जब आएगा लिगेंड, देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। हम इन दोनों को रिस्पेक्ट में देंगे। अच्छा, जब मेरे पास लिगेंड आएगा, ये 5d ऑर्बिटल आएगा, यहाँ मेरे पास लिगेंड आएगा 5d की तरह। तो देखो जी, इसकी अट्रैक्शन इसके साथ हो जाएगी लिगेंड। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड, ये देखो ये बिल्कुल करीब है, ये तो बहुत इनर है ना, ये लिगेंड ये बिल्कुल करीब है। तो इसकी जब अट्रैक्शन होगी तो इसकी अट्रैक्शन होने से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन मूवमेंट तो करेगा लेकिन ऑर्बिटल मूवमेंट नहीं कर सकेगा। क्यों, लिगेंड की इसके साथ क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। जबकि मेरे पास अगर यही वाला लिगेंड यहां तक आना चाहे तो देखो ये बरीड है, ऊपर इसके ऊपर 5s सब शेल भी है, 5p सब शेल भी है। इसीलिए ये लिगेंड की अट्रैक्शन इस तक इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड है, इसकी एनर्जी, इसकी यानी अट्रैक्शन, ये एनर्जी स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए ये जो मोशन करेगा वो दोनों करेगा, स्पिन भी करेगा और साथ साथ में ऑर्बिटल मोशन भी करेगा। तो देखो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ
movement of the block element is different from those of F ब्लॉक एलिमेंट कि जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है डी ब्लॉक का वो F से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं देखो इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट splitting quench the orbital motion क्यों due to interaction of electron with ligand so the movement is only spin calculated by ऐसे लिखो दिस फार्मूला कौन सा फार्मूला दिस इज म्यू इनटू n into n plus 2 where n is number of ampere n। देखो मैंने क्या कहा जब हम डी ब्लॉक को पढ़ रहे हैं तो जो स्प्लिटिंग होती है वो क्विंच कर देती है खत्म कर देती है क्विंच मतलब रिड्यूस कर देती है ऑर्बिटल मोशन ये जो स्प्लिटिंग होती है ये देखो क्विंच कर देती है खत्म कर देती है ऑर्बिटल मोशन को क्यों क्योंकि जो लिगेंड आता है इसकी तरह तो इसकी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड क्या हो जाती है अट्रैक्शन हो जाती है जिसके रिजल्ट में ये स्प्रिंग मूवमेंट तो कर सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जबकि ये ऑर्बिटल मोशन नहीं कर सकता क्योंकि लिगेंड की देखो लिखा है ना ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद लिगेंड सो मूवमेंट इज ओनली स्पिन कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। लेकिन हम जब आते हैं एफ ब्लॉक की तरफ तो इन केस ऑफ F block element in case of F block element the 4f orbital buried deeply in an atom and effectively shielded by our line 5s and 5p subshell hence energy state arises from 4f subshell is slightly affected by ligand जो एनर्जी स्टेट है 4f की वो बहुत ही कम लिगेंड से इफेक्ट ये इतनी ज्यादा नहीं होती भी है तो बहुत कम होती है तो इन केस ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट द 4f ऑर्बिटल बरीड डीपली इन एटम यहां पर क्या होता है हमारे पास 5s भी होता है यहां पर हमारे पास 5p भी होता है तो इन केस ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट द 4f orbital buried deeply in an atom and effectively shielded by our line 5s and 5p subshell. Hence, the energy state arises from 4f subshell is very slightly affected by ligand. So the movement is both spin as well as orbital calculated by this formula। कैलकुलेट हम इसको किससे करेंगे इस फार्मूले से मेरे पास क्या फार्मूला है म्यू इक्वल टू जी जे इंटू जे प्लस 1 समझ आई जे इंटू जे प्लस 1। अभी देखते हैं व्हाट इज जी व्हाट इज जे एंड व्हाट इज जे।
नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट डाउन करते चलता भाई, वैसे नहीं है। अच्छा जी, हमने कहा म्यू इक्वल टू जी इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। पहले बात यहाँ पर जे क्या है, हियर जे इक्वल टू टोटल टोटल एंगुलर मोमेंटम मूवमेंट टोटल एंगुलर यानी बोथ स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल। अच्छा, जब हमारे पास ऑर्बिटल लेस देन 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। जब ज्यादा होंगे अलग होंगे, क्यों अलग होते हैं उसके बिहाइंड भी एक कहानी है, वो मैं एंड पर इसके ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ से समझाऊंगा कि क्यों इनके फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। जब 6 से कम होते हैं तो डिफरेंट, जब 7 या 7 से ऊपर होते हैं तो फिर डिफरेंट। तो देखो when orbital contains less than 7 electron, less than 7 electron, मेरे पास जो J होगा J इक्वल टू L माइनस एस, जब हमारे पास ऑर्बिटल के अंदर 7 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन दूसरा केस है मेरे पास, when orbital contains ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास फॉर्मूला होते हैं J इक्वल टू L प्लस एस। अच्छा, ये रीजन क्या है, चलो थोड़ी समझाता हूँ, बार में मैं ग्राफ से समझाऊंगा। क्या होता क्या है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेस देन 7 होते हैं तो हमारे पास स्पिन मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट अपोजिट में काम करते हैं। मतलब एक स्पिन अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो ऑर्बिटल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। सो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसीलिए जो जिनका लेस देन 7 इलेक्ट्रॉन है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कम होता है। आफ्टर सुमेरियम, आखिर में ग्राफ से भी समझाऊंगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, हालमियम पर तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है, क्यों ज्यादा हो जाता है, जब ऑर्बिटल हमारे पास 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसमें स्पिन और ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों कंबाइन होकर इफेक्ट लगाते हैं। मतलब एक भी क्लॉकवाइज दूसरा भी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हमारे पास उनका मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर समझिए व्हाट इज जी, व्हाट इज जी, जी इक्वल टू लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, स्प्लिटिंग लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, इसको क्या कहा जाता है, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं स्पिन से भी, और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं स्पिन से भी, ऑर्बिटल से भी, जैसे उसके बाद हमारे पास लैंड से देखो g इक्वल टू लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर एंड इट्स वैल्यू क्या बोले, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन लेंथेनाइट, कि कौन सा आपके पास लेंथेनाइट्स, याद रख समझ आइए। G is equal to G for lanthanide equal to 1.5 S into S plus 1 minus L into L plus 1 divided by 2J into J plus 1. This is formula for calculation of J. इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अभी हम इन पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इन पर ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। ये हमारे पास लिखने वाली कहानी क्या हो गई है, खत्म हो गई। यहाँ पर मेरे पास अभी हम इन पर कुछ थोड़ी सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल से पहले समझो कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी लेंथेनाइड की फाइंड करें तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, उसका स्पिन फाइंड करना होगा। स्पिन
इक्वल टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एस इक्वल टू एन बाय 2। समझ आए? इसके बाद हमने एल फाइंड करना ऑर्बिटल ऑर्बिटल ये जो ईच लेंथ राइट पर करेगा ना डिपेंड, इसको भी फाइंड करें। इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़, कैसे होगा मैं बता। दो चीजें होंगी, जब ये वाली दो होगी फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे, जे फाइंड। जे के भी दो केसेस हैं, जब ऑर्बिटल में 6 या 6 से कम होंगे तो L माइनस एस, जब ज्यादा होंगे इक्वल टू L प्लस एस। ये जो लिखा नहीं है इसमें बताऊं क्यों नहीं लिखा। जब ये हो जाएगा फिर हम फाइंड कर लेंगे जी इक्वल टू 1.5 एस इंटू एस प्लस वन माइनस जे इंटू जे प्लस वन, सॉरी जे नहीं है, जे तो यहाँ 2j इंटू जे प्लस वन, और यहाँ पर l इंटू एल प्लस वन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जब ये फाइंड हो जाएगा इसके बाद हम फाइंड करेंगे म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होती है, जी इंटू अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन। बस ये चीजें याद है तो आप हर एक लेंथेनाइट का आयन का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे सबसे पहले बोला जाता है सीरीज, देखो सबसे पहले हमारे पास होता है लेंथेनम। लेंथेनम में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। हाँ उसका है ही नहीं है, उसका क्या फाइंड करें। लेंथेनम के बाद मेरे पास होता है सीरियम। मेरे पास कौन सा आता है, सीरियम। अब मैं सीरियम को देखूं तो देखो इसके 6s2 होते हैं, यही होते हैं ना, 6s2 4f1 5d1 4। तो इसमें से दो यहां से गए एक यहां से गया तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब क्या हो, सबसे पहले एस फाइंड करना। एस फाइंड करो इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन है। s इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0.5। तो मतलब मेरे पास s की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 आ गई। दूसरा हमने फाइंड करना है l की वैल्यू मैंने कहा था l की वैल्यू डिपेंड करेगी 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन, उनका भी फाइंड करने का तरीका बताता हूं। l इक्वल होता है, पहले 4f बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक देखो यहाँ पर लिखा हो +3 +2 +1 0 -1 -2 समझे कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। अब l इक्वल क्या हो, 3 1 3, तो l की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इस केस में l इक्वल टू +3 आएगा। हमने s भी फाइंड कर लिया, हमने l भी फाइंड कर लिया। आओ अभी j की तरफ। अब j का ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। ये बात डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 6 से कम होंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला, तो ये पहले लगेगा। j इक्वल टू मेरे पास j क्या आ जाएगा, j इक्वल टू l माइनस एस। तो j की फाइंड करो, l की वैल्यू क्या है 3 माइनस 0.5, तो मेरे पास j आ जाएगा 2.5। ये भी फाइंड होगा। ये फाइंड करने के बाद मैं फाइंड करूंगा g को। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आई एम सॉरी, खांसी आ रही है तो g हम अभी फाइंड करेंगे। तो g इक्वल टू 1.5 s इंटू एस प्लस वन माइनस l इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाय 2j इंटू j प्लस वन। ये फॉर्मूला हमारे पास होते हैं g को फाइंड करने के लिए। तो इस केस के लिए फाइंड करो g मेरे पास क्या आ जाएगा, g इक्वल टू 1.5 को वहां पर ही रखो, s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू मेरे पास 0.5, s इक्वल टू 0.5 इंटू s क्या है दोबारा से 0.5 प्लस 1 ये मेरे पास आएगी। आगे मैं जाऊं तो मेरे पास क्या है, माइनस l की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 3 आई थी, 3 इंटू 3 प्लस 1 यही आई है, खत्म हो गया।
डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 इंटू जे, 2 मल्टीप्लाई जे कितना है 2.5 इंटू फिर जे कितना है मेरे पास, फिर दोबारा से जे कितना है मेरे पास 2.5 प्लस जी को फाइंड करो 1.5 सॉल्व करो इसको तो ये 0.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। स्टेप वाइज सॉल्व करना, -3 इंटू 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.5 तो ये 5 हो जाएगा इंटू 3.5 हो जाएगा। जी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 0.75 हो जाएगा। ये मैं जब करूंगा तो 0.75 माइनस 3 4 जार मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस 5 इंटू 3 आई थिंक 17 5 3 15 आई थिंक 17.5 इसका आएगा। तो मैं जब इसको करता हूँ ये अच्छा देखो ये 1.5 को साथ लेकर जाएंगे। अच्छा ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, इसको आखिर में सॉल्व करना। तो मेरे पास g इक्वल टू 1.5 जब मैं इसको करता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर तो मेरे पास आएगा 0.75 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 17.5 ये मेरे पास आएगा माइनस 0.64। जब मैं इसमें प्लस 1.5 करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा मेरे पास जी आएगा 0.85 देखो जो हमारे पास सारा कुछ आ गया, जो हमें चाहिए था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें सारे का सारा मिल गया। अब हमने फाइंड करना है म्यू फाइंड करना है। अब हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो देखो जी मेरे हमें कैमरे में इतनी जगह नहीं है तो हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए ये वाली जगह, अच्छा ये वाला स्टेप हम बार बार लेंगे, ये वाला कर लिख लिया होगा। चलो अब हम फाइंड करेंगे म्यू फाइंड करेंगे। व्हाट इज म्यू? तो मैंने कहा था म्यू इन केस ऑफ लेंथ और हाइट हमारे पास इक्वल होता है j इनटू j प्लस, तो म्यू इक्वल टू g की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.85 अंडर रूट मेरे पास j की वैल्यू कितनी आई है, j की वैल्यू मेरे पास आई थी 2.5 प्लस 1 तो म्यू इक्वल टू 0.85 अंडर द रूट 2.5 इनटू 3.5 तो मेरे पास म्यू इक्वल हो जाएगा 0.85 इनटू 0.2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो ये मेरे पास अंडर द रूट 8.75 आ जाएगा। अगर म्यू इक्वल टू 0.85 हो गया, मैं करता हूँ अंडर रूट 8.75 तो ये मेरे पास आ जाता है 2.95 तो ये मेरे पास म्यू आ गया 2.55 BM में यूनिट दैट इज बोहर मेगाटन। इसको जल्दी से नोट कर लो, कुछ जल्दी। अच्छा जी अब हम दूसरा करते हैं सुमेरियम प्लस 3। देखो सुमेरियम में F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सुमेरियम में 6 होते हैं, F में 6 होते हैं, 2 S में होते हैं, तो एक F से जाएगा 2 से जाएंगे। रिमेन्स में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 5 रह जाएंगे। तो 5 रह जाएंगे। इसको मैं फाइंड करूं तो 5 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ जाएगा 5 को डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये क्या आ जाएगा 2.5 ऐसा आ गया। L को फाइंड करो तो L को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये डब्बा बना दो ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 तो कितने इलेक्ट्रॉन है 5 1 2 3 4 5 L इक्वल टू देखो +3 +2
+1 0 -1। तो करो 3 + 2 5 + 1 5 + 1 6, तो 6 में से -1 कर लो कितना रह जाएगा 5। तो एल की वैल्यू मेरे पास +5 आ गई है। अच्छा, एल को फाइंड करने के बाद मैंने कहा जे को फाइंड करो। जे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? लेस देन 6 है, 6 या लेस देन 6 हो गई, ये फार्मूला लगता है। तो जे इक्वल टू क्या आ जाएगा L माइनस एस। तो जे मेरे पास आ जाएगा, L की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, 5 माइनस एस की वैल्यू कितनी है 2.5, जो कि मेरे पास इक्वल हो जाएगा 2.5। जे भी मेरे पास जे के बाद हमने फाइंड करना है, जे के बाद हमने फाइंड करना है जी। जी इक्वल टू 1.5 s into s plus 1 minus l into l plus 1 डिवाइडेड बाय 2 into j plus 1। ये फॉर्मूला है। तो g को फाइंड करो 1.5 अपनी जगह पर, s की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस 1 माइनस l की वैल्यू कितनी है मेरे पास, l की कितनी है +5 5 into 5 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 into 2 मल्टीप्लाई j की वैल्यू कितनी है, j की 2.5 into 2.5 plus 1 ये आ गया। तो g मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1.5 अपनी जगह पर 2.5 into ये 3.5 हो जाएगा, ऐड होगा -5 into 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास मल्टीप्लाई होगा 5 हो जाएगा, ये मेरे पास ऐड होकर 3.5 हो जाएगा। बोलो समझ आए? अच्छा, आगे आ जाओ, मैं फर्दर जी को सॉल्व करता हूँ। ये 1.5 ये मेरे हाल में 17 हो जाएगा। ठीक, 2.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो ये मेरे हाल में 7। आई होप कि ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो ये 8 पॉइंट मेरे पास आ रहा है 8.75। तो 5 6 30। हाँ, इसको मैं करूं तो मेरे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो मेरे पास आएगा 17.5। तो मैं जी को फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा जी इक्वल टू 1.5 को अपनी जगह पर रखो, 1.5 को अपनी जगह पर रखो, तो 1.5 अपनी जगह पर रहा। मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा 8.75 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 17.5। तो मेरे पास जी की वैल्यू आई है माइनस क्या है ये माइनस 1.25। तो मैं जब जी को सॉल्व करता हूँ प्लस 1.5 तो ये मेरे पास आते हैं 0.285 है, लेकिन इसको लिखते थे 0.29। तो मेरे पास जी भी आ गई जी। अब देखो एस भी फाइंड हो गया, एल भी फाइंड हो गया, जे भी फाइंड हो गया, जी भी फाइंड हो गया। अब म्यू फाइंड करना है, तो म्यू वेरी सिंपल है, म्यू इक्वल टू जी इंटू जे प्लस 1 ये। तो म्यू इक्वल टू जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.29, जे की वैल्यू कितनी है जी, जे की वैल्यू ये आई है 2.5 प्लस 1। तो म्यू इक्वल टू 0.29 अंडर द रूट 2.5 इनटू 3.5। तो म्यू इक्वल टू 0.29 अंडर द रूट, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, को मल्टीप्लाई करने से 8.75 आएगा, आई थिंक 8.75 आएगा, ये यार 8.75। इसका रूट निकालो, रूट 8.75 मेरे पास इक्वल होता है 0.29 और ये इक्वल होते हैं 2.95।
जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.29 से तो मेरे पास ये म्यू आता है 0.85 BM। BM इज बोहर मेगाट्रॉन। तो देखो जी, मैं आपको बताऊंगा कि सुमेरियम के ऊपर एकदम से ये डाउन क्यों होगी, ये हम आखिर में इस पर बात करेंगे। तो ये तो जी हमारे पास सेकंड, इसको जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर जी। अब हम ऐसी कोई एग्जांपल लेते हैं जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन 7 से ऊपर है। तो जैसे मेरे पास है हाल्मियम प्लस 3। हाल्मियम प्लस 3 में देखो जी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11, 2 इसमें, तो इसमें से 2 गए, एक उसमें से गया एफ में से, रिमेन में कितना रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ 10। देखो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर, चलो एक दिशा में 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 10, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कुल कितने हैं इसमें 10 है, तो ये 2 ये 3, यही आएगा ना 3। तो मैं तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एस, तो इसको फाइंड करो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो पेयर है 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 2। एस की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। एल की फाइंड करो +3 +2 +1 0 -1 -3 आएगा। तो मेरे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 6 2 2 4 1 2 2, ये 12 आ जाएगा। माइनस -1 -1 -2 -3, तो कितना आएगा -6 = +6, यही आएगी ना। देखो 3 2 6 2 2 4 1 2 2, ये तो 1 ही है। एल आ गई। अब जे फाइंड करना है, जे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर कितने एफ ऑर्बिटल में, जे किस पर डिपेंड करेगा एफ ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 7, ये 7 से ज्यादा है तो +1 लगेगा। जे इक्वल टू एल प्लस एस, जे इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, एल की कितनी आई है 6 प्लस एस की कितनी है 2, तो मेरे पास जे की वैल्यू आ गई 8। बोलो समझाया 8। अच्छा, जे के बाद हमने फाइंड करनी है जी, जी है ना, जी की वैल्यू, तो 1.5 s into s plus 1 minus l into l plus 1 divided by 2 into j into j plus 1। तो g equal to 1.5 अपनी जगह पर s की वैल्यू कितनी आएगी 2 आई है, 2 into 2 plus 1 minus l, l की वैल्यू कितनी आई है, l की वैल्यू कितनी है +6, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करना +6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पर 6 प्लस डिवाइडेड बाय 2 into j कितनी आई है मल्टीप्लाई बाय 8, तो j फिर कितना है हमारे पास 8 प्लस 1 j, तो g मेरे पास इक्वल आ जाएगी 1.5 into 2 2 plus 1 3 minus 6 into 7 divided by 2 8 are 16 8 plus 1 फर्दर मैं जी को सॉल्व करता हूँ इक्वल टू 1.5, कैलकुलेशन में गलती नहीं आनी चाहिए, तो मैं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से करता हूँ। तो देखो जी पहले सिंपली करो, 2 3 जा कितने थे 6 होते, माइनस 6 से 1 जा -42 होते डिवाइडेड बाय 16 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मेरे पास 144, यही है। तो g इक्वल टू मेरे पास g कितने के इक्वल आ जाएगा 1.5, ऊपर कितना आ जाएगा -36 डिवाइडेड बाय 144, तो -36 डिवाइडेड बाय 144, तो ये आएगा मेरे पास g इक्वल टू 1.5 माइनस 0.25। जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास आया जी, मेरे पास आया 1.25, दैट इज। अच्छा, अब सिंपली म्यू फाइंड करना है, तो म्यू के लिए फार्मूला क्या है g into g into j into j plus 1, ये है ना जी। तो म्यू फाइंड करो, g को कितनी वैल्यू है 1.25, j की वैल्यू कितनी j 8 into 8 plus 1, तो म्यू इक्वल टू 1.25
into 8 into 9, तो म्यू इक्वल टू 1.25, 8 9 are 72। इसका रूट लो, इसका मेरे पास रूट लो, जिसका मैंने अंडर रूट 72 दिया, तो मेरे पास आता है म्यू इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 8.48। तो मेरे पास म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 1.25, दैट इज 10.6 बोहर मेगाटन। और समझो, अब हम इसका ग्राफ, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन। अच्छा जी, अब हम आपके लिए एक ग्राफ लेकर आए हैं। ग्राफ में हमने क्या बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट बताई है और यहाँ पर लेंथेनाइड इन केस ऑफ +3 आयन बताई है। तो देखो जी, हमने आपके पास ये चीजें बनाई है। अब देखो जी, मैंने शुरू में बताया था कि जब ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड होता है तो स्पिन और एंगुलर, स्पिन और ऑर्बिटल मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, इसलिए हाफ फील्ड से पहले पहले मैग्नेटिक मूवमेंट कम होती है, लेकिन एकदम से हाफ फील्ड के बाद वैल्यू इंक्रीज होगी, क्यों, स्पिन और ऑर्बिटल वर्क टुगेदर। तो इसके नोट्स लिखो, the value of mu increases with the increase in number of unpaired electron and reaches maximum। और हमारे पास हो गए मैक्सिमम, कहां पर, मैक्सिमम एट न्यू टाइम। देखो ये न्यू टाइम के ऊपर क्या हो गए, मैक्सिमम। एंड देन सडनली ड्रॉप, कहां पर ड्रॉप, सडनली ड्रॉप एट सुमेरियम के ऊपर हमने किया था। एंड अगेन increases reaching to maximum, कहां पर, reaching to maximum at molybdenum। This unusual shape of this graph is due to the fact that when orbital less than half filled, both कौन से, spin and orbital motion in opposite direction। both spin and orbital motion, वर्क नहीं देखा, work in opposite direction, and after half filled, both spin and orbital worked, ये दोनों मिलकर करते हैं। आगे देखो गति नजर आ रहा है कि नहीं। So that is why after Sumerian मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी हाई। अच्छा, एक और बात बोली जाती है, अगर ये देखो एक पॉइंट देखो मैं समझाता हूं, both experimental value and calculated value, both experimental value and calculated value must be in closed agreement। इसमें होना चाहिए क्लोज एग्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स सपोज सीडीएम की 2.5 है, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 2.6 होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.4 होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने कैलकुलेट किया तो 2.5 है, एक्सपेरिमेंट से 10 होगी, नहीं, शुड बी क्लोज एग्रीमेंट। आई होप आपने इसको समझा होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आई होप मेरे से जितना हो सकता है तो मैंने किया है। मैंने 3 एग्जांपल प्रूव किए हैं। आप इसी पैटर्न में पहले एस फिर एल फिर जी फिर म्यू को फाइंड करोगे तो मैं 100% श्योर गारंटी देता हूं एवरी केस के लिए इन सारे फार्मूले को यूज करोगे तो आंसर एक्यूरेट आएगा। दिस इज ऑल माय लेक्चर। आई होप आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।